अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आप लोग वसंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। यह पाठ एक कविता के रूप में है जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि श्री शिवमंगल सिंह हैं। इस कविता में कवि ने अपने मन के भाव को पंछी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। डियर स्टूडेंट, जिस तरह पंछियों को स्वतंत्रता बहुत प्रिय है, उसी प्रकार हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, आज़ादी चाहता है, फ्री रहना चाहता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। तो आइए शुरू की पंक्तियां देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। सबसे पहले कुछ नए शब्द हैं जिनका अर्थ मालूम कर लेते हैं। उन्मुक्त आज़ाद, खुला हुआ, गगन आकाश आसमान, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक सोना और तीलियां सलाखें, पुलकित प्रेम और हर्ष से भरे, खुशी से भरे, रोमांचित। तो पंछी क्या कह रहे हैं? पंछी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए या हमारी स्वतंत्रता को हमसे छीन ली जाए तो हमारी जो चहचहाट है ख़त्म हो जाएगी। जो फितरी तौर से हम गाते हैं, आज़ाद होकर जो मधुर गीत गाते हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगी। हम नहीं गाएंगे पिंजरे के भय से। आगे कह रहे हैं कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी सोने की जो सलाखें हैं, सोने का जो ये पिंजरा है, इसकी सलाखों से हमारे प्रेम और हर्ष से भरे पंख टूट जाएंगे। डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि जो पंछी आसमान में उड़ते हैं आज़ाद होकर, एक उनके पंखों में एक अजीब सा प्रेम और एक अजीब सा साहस भरा होता है, एक खुशी भरी होती है। ऐसा लगता है बहुत खुश है ना। तो यही कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में आज़ादी से उड़ने वाले पंछी हैं। हम पिंजरे में अगर हमें बंद कर दिया जाए, हमारी आज़ादी छीन ली जाए, तो फिर हम फितरी तौर से जो चहचहा रहे हैं, जो गा रहे हैं, वो सब ख़त्म हो जाए, हमारी चहचहाट ख़त्म हो जाएगी, है ना। और इस पिंजरे से भय, खौफ, जाहिर सी बात है, जब उसमें पिंजरे में बंद करेंगे तो उससे पिंजरे से बाहर निकलना पंछी चाहेंगे, बाहर निकलना चाहेंगे तो पंख टूट जाएंगे। आगे देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। कुछ नए शब्द इसमें भी हैं, देख लें। जैसे कटुक निबौरी, कटुक कड़वा, निबौरी नीम का फल, कनक सोना और कटोरी प्याली यानी सोने की प्याली, और मैदा यहाँ आटे, उसके चिड़ियों के दाना मुराद यहाँ है। लेकिन असल मैदा उसे कहते हैं जो आटा होता है ना, आटे से भी बारीक होता है, वो आपको पता ही है। तो यहाँ पंछी क्या कह रहे हैं? पंछी कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता से बहता जल पीना पसंद है, हमें बंद पिंजरे में दाना पानी बिल्कुल पसंद नहीं। हम पिंजरे में तो घुट घुट कर मर जाएंगे,
कह रहे हैं हम पिंजरे में घुट घुट कर मर, जाहिर सी बात, जब पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो भूख भी अगर लगेगी तो खाने का मन नहीं करेगा, है ना। खाने का मन करेगा, नहीं खाएंगे। अभी हमें ही एक रूम में बंद कर दिया जाए और दूर दूर तक कुछ ना हो तो खाना पीना कुछ अच्छा लगेगा। वही पंछी कहना चाहते हैं कि हम भूख से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कह रहे हैं कि हम पिंजरे में अगर सोने की कटोरी में, हमें पिंजरे में अगर सोने की कटोरी में भी दाना दे दिया जाए, दाना अगर दे दिया जाए तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो हमें पसंद नहीं है। हमारे लिए इससे कहीं अच्छा है आज़ादी में कड़वी नीम का फल। यानी यहाँ मतलब कि हम आज़ादी में जो कुछ भी हमें मिल रहा है अच्छा ख़राब, वो हमें कहीं भला है, हमारे लिए कहीं अच्छा है, ना कि पिंजरे में सोने का पिंजरा हो और उसमें सोने की प्याली हो और उसमें अच्छे से अच्छी खुराक हो, ग़िज़ा हो, दाना हो, सब कुछ हो, लेकिन हमें ये भोजन जो है ये हमें रास नहीं आएगी, है ना। तो यही कहना चाहते हैं। आगे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसमें जो नए शब्द हैं, स्वर्ण सोना को कहते हैं, कुंदन भी कहते हैं सोना को, और श्रृंखला यानी जंजीर, लड़ी, बंधन बधी हुई, गति कहते हैं रफ्तार को, और तरु वृक्ष पेड़, फुनगी पेड़ की ऊंची शाखाएं। तो यहाँ पक्षी क्या कह रहे हैं? यहाँ पक्षी कह रहे हैं कि हमारे गले में भले ही सोने की जंजीर डाल दी जाए, सोने की चैन डाल दी जाए, जो कि आपके लिए मनमोहक है ना। भले ही सोने की जंजीर, चूँकि सोने की जंजीर डालते हैं पंछियों के उसमें गले में, इसलिए ताकि अच्छा लगे, है ना, वो यही कहना चाहते हैं। लेकिन वो हमारे लिए बंधन है, रुकावट है, और उस बंधन की वजह से हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं, और पेड़ों की शाखाओं पर झूला झूलना तो अब एक सपना सा हो गया है, क्योंकि हम तो पिंजरे में बंद हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अक्सर पंछियों को देखा होगा कि जब पंछी उड़ते हैं तो उड़ते उड़ते वो पेड़ों की ऊंची डालियों पर, ऊंची शाखाओं पर बैठ जाते हैं, और जब हवाएं चलती हैं तो डालियां हिलती हैं और सारे पंछी खुशी से झूम कर झूला झूलते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं, है ना। तो यहाँ पंछियों यही कहना चाह रहे हैं कि जिस आज़ादी से, स्वतंत्रता में जिस तरह हम पेड़ों की शाखाओं पर, ऊंची ऊंची शाखों पर हम झूला झूलते थे, अब तो एक ख्वाब सा हो गया, एक सपना हो गया है ना, क्योंकि हम कहाँ हैं? पिंजरे में हैं। आगे देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में जो नए शब्द हैं, जैसे नभ है ना, तो नभ कहते हैं आकाश को, और इसी तरह तारक कहते हैं तारे को, सीमा तो आपको पता ही होगा, हद को कहते हैं, है ना। इन पंक्तियों में कवि ने पंछियों की इच्छा बताई है कि वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पंछी कह रहे हैं कि हमारे भी अरमान थे, हमारी भी इच्छाएं थी कि हम आकाश की दूसरे छोर तक उड़ते, यानी हम नीले आकाश की सीमा तक उड़ते जाते, और हम चाहते थे कि हम अपनी लाल किरण
सी चोंच खोलकर स्वतंत्रता से, आज़ादी से तारक रूपी अनार के दाने चुगते। डियर स्टूडेंट, जैसे हम दूर से तारों को देखते हैं ना तो तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वैसे ही जब पक्षी ऊंचाई पर उड़ते हैं तो उन्हें भी धरती पर बिखरे हुए जो दाने हैं वो तारों की तरह मालूम होते हैं। और यहाँ कवि ने ऐसी कल्पना की है। पंक्तियों में पंछी कह रहे हैं कि हमारे तो ऐसे अरमान थे कि हम नीले आसमान की सीमा पाने के लिए उड़ते, यानी हम खूब ऊंचाई तक उड़ते, है ना, और उड़ते उड़ते धरती पर आते और जो ऊंचाई से हमें तारे की तरह नज़र आ रहे हैं दाने आते और उसके बाद इन दानों को चुगते। हमारी तो ये इच्छाएं हैं, लेकिन हम पिंजरे में बंद हैं और इस तरह हम बेबस हैं, हमारी सारी इच्छाएं छीन ली गई हैं। आइए आगे देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, और क्षितिज कहते हैं वह बिंदु जहाँ पर धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने पंछियों के मन और इच्छाओं को प्रकट किया है कि वह अपने पंखों से होड़ लगाकर सीमाहीन क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं। क्षितिज, जैसा कि आपको बताया गया है कि वह बिंदु जहाँ पर धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं। हम में से किसी को नहीं मालूम हो वह बिंदु है कहाँ, है ना, एक कल्पना है। हम में से किसी को पता नहीं है कि वो बिंदु कहाँ पर है, क्योंकि क्षितिज की कोई सीमा ही नहीं है, वह सीमाहीन है। तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि वह पक्षी स्वतंत्रता से सीमाहीन क्षितिज तक उड़ना चाहते हैं, भले ही वह उड़ते उड़ते मर जाएं, लेकिन वह आज़ादी चाहते हैं। हकीकत यही है, वो कहना ही चाहते हैं पंछी कि हम आज़ादी के साथ उड़ना चाहते हैं, खूब ऊंचाई तक उड़ना चाहते हैं, भले ही उस आज़ादी में, उस संघर्ष में हम मर जाएं, हमारी सांस की डोरी टूट जाए, है ना, हमारी सांसों की डोरी टूट जाए, लेकिन हम आज़ादी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। आगे देखिए, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आसर छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ कहते हैं घोंसला, आश्रय कहते हैं शरण, सहारा, छिन भिन करना, तोड़ना, आकुल बेचैन, उत्सुक, और विघ्न कहते हैं रुकावट। इन पंक्तियों के माध्यम से पंछी कह रही हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, यानी भले ही घोंसला जो पेड़ों की शाखाओं पर बने होते हैं उसे ले लो, छीन लो, कुछ भी कर लो, आश्रय छिन भिन कर डालो, शरण जो सहारा है वो तोड़ डालो, ये भले ही करो, ये स्वीकार है, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने जो हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, जो आज़ादी दे रखी है उड़ने के लिए, आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। आकुल उड़ान यानी बेचैनी की उड़ान, उत्सुक उड़ान, उड़ने के लिए जो हरदम उत्सुक रहते हैं हम पंछी, उसमें रुकावट ना डालो, खलल ना डालो। इस कविता को समझने और समझाने में मेरे भी जहन में 4 पंक्तियाँ आई हैं। गोया कि पंछी यही कहना चाह रही हैं कि ये पिंजरा भी ले लो, ये प्याली भी ले लो, भले छीन लो तुम मेरा आशियाना, मगर मुझको लौटा दो मेरी उड़ाने और शाखों के झूले मधुर गीत गाना। डियर स्टूडेंट, इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें जो सीख मिलती है ये कि हमें किसी की भी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए, चाहे वो मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। हमें
किसी की भी स्वतंत्रता नहीं छीन, चूँकि जब स्वतंत्रता छीनी जाती है, जब किसी की आज़ादी छीन ली जाती है ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, तो फिर समझ लीजिए कि उसकी सारी सलाहियतें जो होती हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और बेकार हो जाता है। यही हमें सीख मिलती है कि हमें हर किसी को आज़ादी देनी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन का आंसर सॉल्व खुद से करेंगे। वर्ड की मीनिंग जो है वो खुद वर्ड मीनिंग वाले कॉलम में फेयर कॉपी पे लिखेंगे खुद से इस वीडियो के माध्यम से। इसमें समझिए कहाँ कहाँ मैंने वर्ड शब्द का बताया है वो सब लिखिए, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द जैसे कुछ मिसाल एग्जाम्पल, जैसे देखो सोना है श्रृंखला भी कहते हैं, कुंदन भी कहते हैं। इस तरीके के पर्यायवाची आप उसमें ढूंढिए। पेड़ है, पेड़ के लिए वृक्ष है ना। ये सब आप खुद से कीजिए, आपका पूरा चैप्टर मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।